आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं विकास राय। पहले मुख्य समाचार। जापान की राजधानी टोक्यो में 32वें ओलंपिक खेलों का शुभारंभ हुआ। मुक्केबाज एमसी मैरी कॉम और पुरुष हॉकी टीम के कप्तान मनप्रीत सिंह भारतीय दल के ध्वजवाहक रहे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सरकारी नियुक्तियों में खेल कोटा तत्काल बहाल करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने गोरखपुर में प्रदेश के 5वें सैनिक स्कूल की आधारशिला रखी। कहा, सभी कमिश्नरी में खोले जाएंगे सैनिक स्कूल। और प्रदेश में कोरोना संक्रमण के 61 नए मामले सामने आए। सक्रिय मामलों की संख्या घटकर 994 हुई। देश भर में 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लिए सरकारी केंद्रों पर निःशुल्क राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान जारी है। युवाओं से आग्रह है कि कोविड से बचाव का टीका लगवाएं और अन्य लोगों को भी इसके लिए प्रोत्साहित करें। जब तक जरूरी न हो घर से बाहर न निकलें और सुरक्षा के 3 सरल उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड संबंधी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-23978-046 और 1075 पर संपर्क करें। और अब समाचार विस्तार से। 32वें ओलंपिक खेलों का उद्घाटन समारोह कल जापान की राजधानी टोक्यो में संपन्न हुआ। कोविड महामारी के कारण उद्घाटन समारोह सादगी के साथ आयोजित किया गया। समारोह में जापान के सौंदर्य और संस्कृति को दर्शाया गया। कोरोना महामारी के कारण ओलंपिक का आयोजन 1 साल विलंब से हो रहा है। उद्घाटन समारोह में भारतीय दल की अगुवाई मुक्केबाज मैरी कॉम और भारतीय हॉकी टीम के कप्तान मनप्रीत सिंह ने की। कोविड महामारी के कारण ओलंपिक में सभी खेल स्पर्धाएं बिना दर्शकों के आयोजित की जा रही हैं। ओलंपिक में भारत के 127 खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जापान के प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा और वहां के लोगों को टोक्यो ओलंपिक और पैरालंपिक के लिए शुभकामनाएं दी हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी ओलंपिक में भाग लेने वाले भारतीय खिलाड़ियों को शुभकामनाएं दी। खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा है कि टोक्यो ओलंपिक में अब तक का सबसे बड़ा भारतीय दल हिस्सा ले रहा है और सरकार ने उन्हें पूरा समर्थन दिया है। टोक्यो ओलंपिक के उद्घाटन समारोह से पहले एथलीटों को उत्साहित करने के लिए कल नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में भाग लेते हुए श्री ठाकुर ने कहा कि सभी भाग लेने वाले खिलाड़ियों को प्राथमिकता पर टीका लगाया गया है। उन्होंने कहा कि टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम टॉप्स के अंतर्गत खिलाड़ियों को बेहतरीन प्रशिक्षण दिया गया है। श्री ठाकुर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाग लेने वाले कई खिलाड़ियों और उनके परिवारों को प्रोत्साहित करने के लिए उनसे बात की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में सरकारी नियुक्तियों में खेल कोटा को तत्काल बहाल करने के निर्देश दिए। लखनऊ में कल उच्चाधिकारियों के साथ एक बैठक में उन्होंने कहा कि सभी विभागों में पद सृजित कर योग्य खिलाड़ियों और एथलीटों की नियुक्ति की जाए। उन्होंने इस संबंध में विस्तृत कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश दिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। मासिक रेडियो कार्यक्रम की यह 79वीं कड़ी होगी। यह कार्यक्रम आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क पर प्रसारित किया जाएगा और आकाशवाणी समाचार की वेबसाइट www.newsonair.com और न्यूज़ ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध होगा। आकाशवाणी दूरदर्शन समाचार प्रधानमंत्री कार्यालय और सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय के YouTube चैनल पर सीधा प्रसारण उपलब्ध रहेगा। आकाशवाणी से हिंदी में प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात कार्यक्रम क्षेत्रीय भाषाओं में भी प्रसारित किया जाएगा। क्षेत्रीय भाषाओं में कार्यक्रम का पुनर्प्रसारण रात 8 बजे होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल गोरखपुर में सैनिक स्कूल की आधारशिला रखी। प्रदेश में खुलने वाला यह 5वां सैनिक स्कूल होगा और इसके निर्माण पर 154 करोड़ रुपए से अधिक की लागत आएगी। गोरखपुर के फर्टिलाइजर कारखाना परिसर में आयोजित एक कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने कुल 187 करोड़ रुपए से अधिक लागत की विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी किया। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा भी उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री श्री योगी ने कहा कि गोरखपुर में खुलने वाला सैनिक स्कूल पूर्वी उत्तर प्रदेश के युवाओं को सैन्य उद्यम से जोड़ने का
अभिनव प्रयास है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने इस वर्ष के बजट में देश में 100 नए सैनिक स्कूल खोलने की घोषणा की थी और यह सैनिक स्कूल भी इसी कड़ी का हिस्सा है। श्री योगी ने कहा कि राज्य के प्रत्येक कमिश्नरी में एक सैनिक स्कूल खोला जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में बुनियादी ढांचे के विकास पर विशेष जोर दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि पूर्वी यूपी में कभी एक ही मेडिकल कॉलेज हुआ करता था, लेकिन अब देवरिया, कुशीनगर, सिद्धार्थनगर और बस्ती में भी मेडिकल कॉलेज खुल रहे हैं। श्री योगी ने कहा कि सरकार नए एक्सप्रेस वे के माध्यम से सड़क यातायात को और सुचारू बना रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अक्टूबर में गोरखपुर एम्स का लोकार्पण करेंगे। श्री योगी ने अभी कहा कि वर्ष 2016 में गोरखपुर फर्टिलाइजर कारखाने की आधारशिला रखी गई थी, जो अब बनकर लगभग तैयार है। उन्होंने कहा कि अक्टूबर के बाद से यहां खाद का उत्पादन शुरू हो जाएगा। ये समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज़ गोरखपुर और ट्विटर हैंडल AIR News_GKP पर भी उपलब्ध है। प्रदेश में कोरोना संक्रमण के दैनिक मामलों में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। अपर मुख्य सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने कल बताया कि पिछले 24 घंटों में कोरोना संक्रमण के 61 नए मामले सामने आए। वहीं इसी अवधि में 86 मरीज स्वस्थ हुए। वर्तमान में प्रदेश में कोरोना संक्रमण के सक्रिय मामलों की संख्या घटकर 994 रह गई है। देश में राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के अंतर्गत अब तक 42 करोड़ 34 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। देश में एक दिन पूर्व 54,76,000 टीके लगाए गए। प्रदेश में अब तक 4 करोड़ 27,97,000 कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि प्रदेश सरकार ने पिछले 4 साल 4 महीने के कार्यकाल में 4.25 लाख से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी दी है। उन्होंने कहा कि सभी भर्तियां पारदर्शिता और ईमानदारी के साथ पूरी की गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने भर्ती प्रक्रिया को कलंकित करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की है, जिसके परिणाम स्वरूप आज प्रदेश में बड़ी से बड़ी परीक्षाएं बिना किसी व्यवधान के संपन्न हो रही हैं। श्री योगी कल लखनऊ में 6,696 सहायक अध्यापकों को नियुक्ति पत्र वितरित कर रहे थे। इसी के साथ प्रदेश में बेसिक शिक्षा परिषद के 69,000 पदों पर शिक्षकों की नियुक्ति की प्रक्रिया पूरी हो गई है। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है कि सरकार कृषि कानूनों से संबंधित मुद्दों के समाधान के लिए किसान संगठनों के साथ सक्रियता से बातचीत करती रही है। राज्यसभा में कल एक प्रश्न के लिखित जवाब में उन्होंने बताया कि इन मुद्दों के समाधान के लिए सरकार और आंदोलनकारी किसानों के बीच अब तक 11 दौर की बातचीत हो चुकी है। श्री तोमर ने बताया कि इस बातचीत में सरकार ने हमेशा किसान संगठनों से कृषि कानून के प्रावधानों पर चर्चा का अनुरोध किया है, ताकि इनके बारे में यदि कोई आपत्ति है तो उसके समाधान के लिए बातचीत की जा सके। ग्रामीण विकास राज्य मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने कहा है कि इस वित्त वर्ष में 21 जुलाई तक महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा के तहत 6 करोड़ 44 लाख लोगों को रोजगार उपलब्ध कराया गया है। इस दौरान 1 अरब 27 करोड़ 87 लाख से अधिक कार्य दिवस सृजित किए गए। उन्होंने राज्यसभा में कहा कि पिछले वित्त वर्ष के दौरान 11 करोड़ 19 लाख लोगों को रोजगार उपलब्ध कराए गए और 3 अरब 89 करोड़ से अधिक कार्य दिवस का रोजगार दिया गया। आज गुरु पूर्णिमा है। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस अवसर पर सभी प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। मुख्यमंत्री ने अपने संदेश में कहा है कि गुरु पूर्णिमा का पर्व हमें सतमार्ग पर ले जाने वाले महापुरुषों के प्रति सम्मान और कृतज्ञता अर्पित करने की प्रेरणा देता है। नेपाल की पहाड़ियों में हो रही वर्षा से पूर्वी उत्तर प्रदेश की कई नदियों का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। अयोध्या में सरयू नदी का जलस्तर खतरे के निशान को पार कर गया है, जिससे निचले और तटीय इलाकों में बाढ़ का संकट गहरा गया है। गोरखपुर में रोहिन और राप्ती नदियों का जलस्तर भी तेजी से बढ़ा है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर सुन लीजिए। जापान की राजधानी तोक्यो में 32वें ओलंपिक खेलों का शुभारंभ हुआ। मुक्केबाज MC मैरी कॉम और पुरुष हॉकी टीम के कप्तान मनप्रीत सिंह भारतीय दल के ध्वजवाहक रहे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सरकारी नियुक्तियों में खेल कोटा तत्काल बहाल करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने गोरखपुर में प्रदेश के 5वें सैनिक स्कूल की आधारशिला रखी। कहा, सभी कमिश्नरी में खोले जाएंगे सैनिक स्कूल। और प्रदेश में कोरोना संक्रमण के 61 नए मामले सामने आए। सक्रिय मामलों की संख्या घटकर 994 हुई।
इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।